Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter, unit for a truly beautiful mind. So friend, it's about Einstein, Albert Einstein. A truly beautiful mind is the story about Albert Einstein. You know, the great men are not born with a special sign. दोस्तों आपको मालूम है कि कोई भी महान व्यक्ति कोई साधारण बच्चे की तरह जन्म नहीं लेती है. In their childhood days, they are also like common children, and their likes and dislikes are very much similar to them. Their parents are also take care of them as normally parents do. Gradually, these children develop some specific virtues and become great when they grow up. अपने बचपन में वे भी साधारण बच्चों की तरह दिखते हैं और अब उनकी पसंद और नापसंद ये भी कोई साधारण बच्चों की तरह होती है और उनके भी माता पिता साधारण बच्चों के माता पिता की तरह ही होते हैं. और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बच्चे अपने जो खुद के जो स्पेसिफिक वर्च्यूज होते हैं, उनके जो विशिष्ट गुण, उसको विकसित करते हैं और वो महान बनते हैं. तो यहाँ पे जो कहानी है वो एक ब्रिलियंट जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन की है, हु वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ अल्म, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 को अल्म नाम का जर्मन नगर में हुआ था. His mother taught him to be free. उनकी माता ने उसको सन की समझती थी, मतलब उसको थोड़ा स्ट्रेंज समझती थी, विचित्र समझती थी, अलग सा. His head seemed to large, और उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो सिर, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था. He was not talking till he was 2.5, मतलब वो 2.5 साल की उम्र हुई तो भी वो बोल नहीं सकता था. और he played by himself and loved mechanical toys, वो अकेला ही खेलता था और जो यांत्रिक खिलौने थे, मैकेनिकल टॉयज मतलब यांत्रिक खिलौने थे, उससे खेलते थे. He learned to play violin at 6, और 6 ईयर्स की जो उम्र थी और वो वायलिन सीखे थे. Once his headmaster told him father that he would never be a success at anything. उसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने एक दिन बताया कि इसके पिता को बताया कि ये जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं बनेगा, वो कभी भी वो सफल होगा नहीं, ऐसा उनके जो टीचर थे उन्होंने बताया था. सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर लेसन, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was designed for greatness. दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को 1879 में जर्मन के शहर उल्म में हुआ था और उनके महान बनने के कोई भी लक्षण थे नहीं. उनकी जो महान बनने की जो लक्षण है ग्रेटनेस के, वो जरा सा भी दिखते नहीं थे. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर टॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उसके विपरीत उसकी माँ ने सोचा कि एल्बर्ट एक स्ट्रेंज है, फ्रीक मतलब थोड़ा सा अलग सा है, विचित्र है. टू हर
his head seemed much too large. उनके विचार से उसका जो मस्तिष्क है वो बहुत ही बड़ा था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन बोल नहीं सकता था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. मतलब when he finally did learn to speak, जब वो बोलना सीखा, वह सब कुछ 2 बार बोलता था. uttering twice मतलब utter twice, everything twice मतलब हर एक चीज वो डबल बार बोलता था. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring के नाम से उसको बुलाते थे. आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चे के साथ वो क्या करे, और उनके खेल के जो साथी थे वो सब उसको ब्रदर बोरिंग नाम से बुलाते थे. So the youngster played by himself much of the time. इसलिए वो छोटा लड़का अधिकांश समय अकेले खेलता था, ज़्यादा करके वो अकेला खेलता था. He especially loved mechanical toys. खास करके विशेषकर वो यांत्रिक खिलौनों से खेलता था. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where and her wheels?" Looking at his newborn sister मतलब नवजात नई जन्मी हुई इसकी बहन माजा को देख के उसने कहा कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. बोले अच्छी है लेकिन किंतु उसके पहिए कहाँ है, उसके व्हील कहाँ पे है. So friend, here are some questions. Who thought Albert was freak? किसने सोचा था कि एल्बर्ट फ्रीक था? तो एल्बर्ट्स मदर थॉट एल्बर्ट वाज फ्रीक. व्हाट वाज एल्बर्ट इंटरेस्ट? एल्बर्ट के इंटरेस्ट क्या थे? एल्बर्ट्स इंटरेस्ट वाज टू प्ले अलोन एंड ही लव मैकेनिकल टॉयज. Now we will continue. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. A headmaster once, एक बार ये जो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक बार उसके उसके पिताजी को कहा कि एल्बर्ट है वो अपने कोई भी बिजनेस के संबंध में जो उसको कोई पसंद करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी धंधा वो चॉइस करेगा इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कभी भी कोई चीज़ में सफल नहीं रहेगा, वो कभी भी सफल नहीं हो सकेगा. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टाइन ने 6 साल की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी मदर ऐसा चाहती थी. He later became a gifted amateur violinist. और बाद में वो समस्त जीवन में उसने ये जो स्किल थी वायलिनिस्ट मतलब वो एक प्रतिभाशाली कला प्रेमी वायलिन वादक बन गया. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. मतलब बाद में वो अपने समस्त जीवन में अपने जो स्किल थी वो स्किल की वजह से वो स्किल चालू रखी और उसने एक वो क्या बन गया, एक प्रतिभाशाली, एक बहुत ही अच्छा बढ़िया कला प्रेमी वायलिन वादक का बन गया.
बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरा स्टूडेंट नहीं था, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड. वो मुनिक के हाई स्कूल में गया जहाँ पे उसका परिवार आकर रहने लगा था, और वो 15 मंथ का ही था. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने लगभग हर एक सब्जेक्ट में उसने अच्छे से अंक प्राप्त किए थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमिनेशन एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स. दोस्तों यहाँ पे रेजिमिनेशन मतलब होता है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन. आइंस्टाइन को ये जो स्कूल का जो अनुशासन डिसिप्लिन था वो उसको पसंद नहीं था, और इसकी वजह से उसको एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स, और इसकी वजह से उसको जो वहाँ के जो टीचर थे उसके साथ उसको क्लैश मतलब टकराव, बाद में उसको टकराव होता रहता था. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ that he left the school for good. 15 इयर्स की उम्र में आइंस्टाइन को वहाँ इतनी घुटन अनुभव हुई कि वो उसने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया. स्टाइफल मतलब होता है घुटन होना दोस्तों. नो एयर मतलब घुटन जैसा होना, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने स्कूल छोड़ दी. सो फ्रेंड, हियर सम क्वेश्चंस. हु सेड एल्बर्ट वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग? ऐसा किसने बोला था? तो अ हेड मास्टर ऑफ हिज स्कूल, अ हेड मास्टर ऑफ हिज स्कूल सेड एल्बर्ट वुड नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग. व्हाई डिड एल्बर्ट लीव हिज स्कूल? उसने अपने स्कूल को क्यों छोड़ दिया? ही हेटेड हिज स्कूल रेजिमेंटेशन मतलब उसका जो अनुशासन डिसिप्लिन, एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स हैंस ही लेफ्ट द स्कूल, और टीचर के साथ उसको टकराव होता था इसलिए उसने स्कूल छोड़ दी. ही हेटेड हिज स्कूल रेजिमेंटेशन मतलब अनुशासन डिसिप्लिन, और ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स हैंस ही लेफ्ट हिज स्कूल, इसलिए उसने अपने स्कूल को छोड़ दिया था. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स. और पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए और वहाँ पे अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया. आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. और prolonged discussion मतलब बहुत लंबी डिस्कशन के उपरांत आइंस्टाइन की अपनी शिक्षा जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में ऐसे शहर में जारी रखने की इच्छा उनकी पूर्ण हो गई जो म्यूनिक के अपेक्षा में वो ज़्यादा ही लिबरल मतलब उदार था. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत मेधावी था और फिजिक्स में उसकी रुचि थी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. और स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने आगे ज्यूरिख विश्वविद्यालय में पढ़ने का डिसीजन लिया. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ वॉलरस मस्टाक. लेकिन इस वॉलरस जैसी मुच्छे वाला स्फूर्तिले नौजवान को केवल साइंस ही उसको आकर्षित नहीं करता था, खाली साइंस ही आकर्षित नहीं करता था. He also felt a special interest in a fellow student, Milliam Merrick, whom he found
टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। उसे एक उसका मैथ स्टूडेंट सहपाठी मिलेवा मैरिक, इसमें विशेष उसको रुचि थी, जिसे वह एक बहुत ही क्लेवर क्रिएचर मतलब चतुर जीव मानता था। दिस यंग सैप हैड कम to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। मतलब ये जो यंग लेडी सर स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय ज्यूरिख यूनिवर्सिटी यूरोप के उन अच्छे यूनिवर्सिटी में से एक था जहाँ पे वुमन को ये जो डिग्री वुमन डिग्री प्राप्त कर सकती थी, वो ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ वूम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। आइंस्टाइन ने उसमें जो फिलिस्तीनियों के विरुद्ध में एक मित्र के रूप में उसको देखा था, और ये उसके परिवार और उसके कॉलेज के वे लोग थे जिनके साथ वो लगातार विवाद बन गया हुआ था। ऑड्स मतलब अलग सा, कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स मतलब वो एक लगातार विवाद बन गया था। द कपल फेल इन लव और दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और वे लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और वे पत्र सुरक्षित है जिसमें उन्होंने साइंस को एक कोमलता में मिलाकर अपने प्रेम का शब्दों में इजहार किया है। रॉट आइंस्टाइन लिखता है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्ट्रियस कंक्लूजन। आइंस्टाइन ने ऐसा लिखा कि मैं कितनी खुशी और गौरव अनुभव करूंगा जब हम दोनों अपनी सापेक्षता के अपनी जो सापेक्षता है और हम जो काम करते वर्क उसको हम एक विजय के रूप में हम ऐसे कंक्लूजन में पहुंचेंगे, विजय के रूप में हम ऐसे कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो आइंस्टाइन ऐसा बोलते हैं कि मुझे इतनी खुशी और गौरव मैं अनुभव करूंगा जब हम दोनों अपनी सापेक्षता में रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता के साथ हम विजय के रूप में विक्ट्रियस कंक्लूजन हम एक विजय के रूप में हम कंक्लूजन ऐसे विजयी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे तब हमको इतनी खुशी होगी। सो फ्रेंड्स, हियर सम क्वेश्चंस। वेयर डिड आइंस्टाइन वांट टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन? आइंस्टाइन ने अपना एजुकेशन कहाँ पे कंटिन्यू रखने का सोचा? आइंस्टाइन वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले स्विट्जरलैंड में अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखने का सोचा। व्हाट वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट? उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was the university graduate and unemployed. In 19th century में 21st ईयर्स की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक
यूनिवर्सिटी के स्नातक हो चुके थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेरोजगार थे। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव अ प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bell. उन्होंने एक अध्यापन सहायक के रूप में, मतलब असिस्टेंट के रूप में कार्य शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया और अंततः उन्होंने 1902 में उन्होंने बन में पेटेंट कार्यालय में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नौकरी पाली। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब आइंस्टाइन से अपेक्षा ये की जाती थी कि वह दूसरों की जो इन्वेंशन है वो कार्य को आंकने का काम करे, अंकन का काम करे, तो आइंस्टाइन ने वास्तव में गुप्त रूप से अपने विचार विकसित कर रहे थे। वो अपने जो विचार है वो सीक्रेट रूप से वो विकसित कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. कहा जाता है कि वह अपने काम करने वाली जो मेज की जो दराज है उसको मजाक में क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, मतलब एक सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो के नाम से उसको बुलाते थे, ऐसा कहते थे। सो फ्रेंड्स, हियर आई विल स्टॉप, आई विल पॉज this lesson and I will continue this lesson in my next period. Okay, जय स्वामीनारायण।